जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के आपस के संवाद का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, विदुर जी के ऐसे वचन सुनकर मैत्रेय ऋषि कहने लगे हैं, हे विदुर जी, आप परम विवेकी हो। बालकपन से ही आपका प्रभु के चरणों में स्नेह रहा है। यद्यपि आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तो भी यदि आप पूछते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार तुम्हें सुनाता हूँ। हे विदुर, जो प्राणी भगवान श्री हरि से प्रेम नहीं करते हैं, वे बहुत कष्ट पाते हुए इस अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं और कभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते हैं। जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, उन्हें दुख के अलावा सुख कभी नहीं मिलता है। यदि वे क्षण मात्र भी भगवान का भजन और स्मरण कर लें, तो वे निश्चय ही संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में जन्म लेकर प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। जो भगवान की भक्ति करता है, उसे भगवान मिल जाते हैं और इस संसार में उसे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो संसार के विषय भोगों में लीन हो जाता है, उसे क्षण भर का सुख मिल सकता है, लेकिन परिणाम में उसे दुख ही दुख अवश्य मिलता है। श्री नारायण भगवान की कृपा के बिना मनुष्य संसारिक माया मोह से मुक्त नहीं हो सकता है। उस माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सच्ची श्रद्धा भावना से श्री नारायण भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान की परम मधुर लीलाओं को सुनकर गाकर मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। जब कोई मनुष्य इंद्रियों के विषय भोग आदि सुखों को त्याग कर भगवान के भजन में लीन हो जाता है, प्रभु को याद करता है, तब वह माया जाल से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान से प्रेम करने से लोक और परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे विदुर जी, जिस समय जगत की सृष्टि के निमित्त सभी आवश्यक चीजें प्रकट हो गई, तब देवताओं ने श्री नारायण भगवान जी से जगत की रचना करने का आदेश पाते ही कार्य संचालन आरंभ किया है। जब देवताओं से कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तब उन सब ने मिलकर श्री नारायण भगवान की वंदना करते हुए कहा है, हे दीन बंधु, जगत में जो मनुष्य समस्त प्राणियों में आपके ही तेज का प्रकाश जानकर आपका भजन और आपका पूजन करता है, आपसे प्रेम करता है, वह संसारिक माया मोह से मुक्त होकर हमेशा आनंद पाता है। आपकी लीलाओं और चरित्रों का श्रवण करके उसको यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि आप सबके प्रभु हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आपकी दया दृष्टि के बिना इस जगत की उत्पत्ति के कठिन कार्य को हम देवता लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए ताकि हम इस सृष्टि के कार्य को आरंभ कर सकें। आपकी कृपा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपकी कृपा नहीं मिलती, मनुष्य मात्र कुछ नहीं कर सकता है। आज देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण भगवान ने प्रसन्न होते हुए उनकी ओर कृपा दृष्टि डाली, तो वे इकट्ठे होकर मांस पिंड के रूप में बदल गए हैं। उसी मांस पिंड का नाम आदि पुरुष हुआ है। उस आदि पुरुष के निवास करने हेतु पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की रचना हो गई। वह आदि पुरुष आंख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का स्वामी हुआ है। उसी आदि पुरुष को विराट रूप भी कहा गया है। इसके बाद उस आदि पुरुष की नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हो गया और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं।
तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र, इन 4 वर्णों का निर्माण किया है। प्रभु की दृष्टि में सब समान हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सबकी उत्पत्ति हुई है। इतना वृतांत सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा है, हे मुनिवर, यह तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा सुनाई है, अब आप कृपा करके अन्य अवतारों की कथा भी सुनाइए। मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं, हे विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर जल ही जल था, उस समय आदि पुरुष शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हो गया और उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। अब ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे हैं और उस कमल पुष्प के ऊपर आकर बैठ गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया है कि मुझे किसने जन्म दिया है और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा हुआ है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल पुष्प की डंडी पकड़कर नीचे उतर आए। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की थाह लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का कोई पता नहीं चला, तब वे थक कर फिर उसी कमल पुष्प पर आ बैठे हैं। इस कारण ये जानना चाहिए कि आरंभ में सब जीव अज्ञानी हैं। श्री नारायण भगवान की कृपा से ही सबको बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पुष्प पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हे ब्रह्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान प्रकट हुआ है। उस समय उन्हें ये दिखाई देने लगा कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर शयन कर रहा है और उसकी नाभि से यह कमल का पुष्प प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ है कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट करवाने वाला आदि पुरुष वही है और उसी ने उनको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है। जब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उसी आदि पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उस आदि पुरुष की वंदना की है। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, हे दया के सागर, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं, जो आपके भजन में लीन नहीं होते, आपकी भक्ति नहीं करते, उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है और उनको 8 प्रहर उठते बैठते सोते जागते हमेशा कल की चिंता लगी रहती है। लेकिन जो मनुष्य आपका भजन करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें संसार में सुख प्राप्त होता है। जीवन के अंत समय में वो भवसागर से पार हो जाते हैं। आपके नाम को स्मरण करने वाले और आपके श्री चरणों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। उसे संसार के सुख भी मिलते हैं, उसे भगवान भी मिलते हैं। लेकिन जो संसार से प्रेम करता है, संसार तो उसे मिलता नहीं, क्योंकि संसार कभी किसी का हुआ नहीं है, संसार किसी का हो नहीं सकता है। लेकिन संसारिक प्रेम के चक्कर में पड़कर मनुष्य मात्र अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। इस कारण ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करते, वो भवसागर में पड़े रहते हैं। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इस तरह वह आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गया। तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की है, शक्ति का अनुभव किया है और वे जगत की रचना करने में संलग्न हो गए हैं। उन्होंने पहले पंच तत्व और देवताओं की रचना की, तत्पश्चात वृक्ष आदि का निर्माण किया और फिर अपनी मानसिक सृष्टि द्वारा समान रूप से दुख सुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य का निर्माण किया।
उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ साथ इस तरह 14 भुवनों का निर्माण किया। तत्पश्चात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों की रचना की है। पुनः वर्ष, मास, पक्ष, वार, घड़ी और पल का निर्माण किया, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुरों आदि समस्त प्राणियों की उम्र पूरी होती है, आयु पूरी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक एक मनवंतर से 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को एक मास और 12 मासों को एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में समस्त प्राणियों की रचना करते हैं। उनकी रात्रि होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर जब पुनः प्रातः काल होता है, तब जिस प्राणी ने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनको विभिन्न योनियों में प्रकट करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीतने पर अर्ध प्रलय हो जाता है और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय चारों ओर केवल जल के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। केवल अजन्मा आदि पुरुष ही शेष रह जाते हैं। इस तरह यह एक ब्रह्मांड की कथा कही गई है। हे विदुर जी, इसी तरह अनेकों ब्रह्मांड हैं और उन सब के स्वामी, स्थिति, पालन और संहार करता आदि पुरुष भगवान ही हैं। यदि वे चाहें तो एक पल में ही कई हजार ब्रह्मांडों को रचकर पुनः एक पल में ही उन सब को नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई जान नहीं पाता है। वे आदि पुरुष नारायण जी उस समय भी थे जब कोई भी नहीं था और तब भी रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा। प्रभु अजन्मा हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उन्हीं का रचा हुआ है। मनुष्य मात्र जो भी उत्तम, मध्यम और नीच कर्म करता है वह सब उन्हीं प्रभु की माया है। इस कारण समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष भगवान का प्रकाश समझना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।